हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 59, ठीक है, यानी 59। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? ध्यान देंगे। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अज्ञेय का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। अज्ञेय कौन? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। ध्यान रखें। इसका प्रकाशन 1967 में 1967 ईस्वी में हुआ, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने, यानी अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। किसका? अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। किसमें? उत्तर प्रियदर्शी में, ठीक है। ध्यान दें, उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संग्राम, ठीक है, त्रिवेणी कला संग्राम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 ईस्वी को संपन्न हुआ, ठीक है। दिल्ली में एक त्रिवेणी कला संग्राम है, जहां पर उत्तर प्रियदर्शी नाटक का रंगमंच हुआ। कब हुआ? 6 मई 1967 ईस्वी में, ठीक है। इस गीति नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के नाम से, किस नाम से? प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। प्रेरणा शीर्षक है और जिसके आधार पर, ठीक है, कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें, ठीक है, ध्यान रखें, प्रेरणा शीर्षक में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज की आंखें। किसकी आंखें? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का नाटक है क्या? पृथ्वीराज की आंखें, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। गौर करेंगे। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा हैं, ठीक है। राम कुमार वर्मा, नाम याद रखें। ऐतिहासिक आधार पर, किस आधार पर? ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा पहले सफल नाटककार हुए थे ऐतिहासिक आधार पर, ठीक है। तो ये कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। कौन सा? पृथ्वीराज की आंखें, ठीक। 1930 में, वर्ष 1930 में इन्होंने पहला एकांकी, कौन सा? बादल की मृत्यु की रचना की। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ये एकांकी है, ठीक है, पहला एकांकी है इनका। रेशमी टाई, ध्यान देंगे। रेशमी टाई, सप्तकिरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकी हैं, ठीक है। तो ये सभी इनकी एकांकी हैं। कौन कौन सी? एक है बादल की मृत्यु, फिर है रेशमी टाई, फिर सप्तकिरण, रूप रंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल, ठीक है। ये सभी इनकी एकांकी हैं, ठीक। आगे देखें। डॉक्टर राम कुमार के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, ठीक है, नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख हैं।
ठीक, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रमुख नाटकों में कौन से नाटक हैं प्रमुख? तो विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस। ठीक है, नाना फडणवीस नाटक के बारे में आप अच्छे से जान ले, किसका है ये? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों, गौर करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में, किसके शब्दों में? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में ध्यान देंगे, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है, वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? देखो कितना बड़ा सवाल किया है। ठीक है, अपनी मातृभाषा पर कितना मतलब इनका ध्यान था, ये देखें। ठीक है, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है, वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? ठीक, प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर। फिर है, स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए, जबकि हमारे लोग क्या कह रहे हैं आजकल? उन्हें शर्म आती है अपनी भाषा को अपनाने में, उसमें बातचीत करने में, अंग्रेजी के पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भाषा आती है उस पर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्र देश के नागरिकों को, यानी जो भारत स्वतंत्र देश है, उसके नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए, हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए, हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। ये कथन किसका है दोस्तों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है, तो कोई उन्हें हिंदी एकांकी का जनक कहता है। किसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो वो कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा पहले, और उनके बाद अगर कोई आए तो वो कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्मा जी ने कवि मन से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहिल्या जैसे कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य भी लिखे हैं। ठीक है, महाकाव्य लिखे हैं, ध्यान रखें कौन कौन से? एकलव्य, उत्तरायण और ओ अहिल्या। ध्यान रखें, उत्तरायण पूछा जाता है एग्जाम्स में, किसका है ये? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरायण किसकी कृति है? तो ऑप्शन डी, राम कुमार वर्मा की कृति है उत्तरायण। ठीक है, अभी हमने पढ़ा इस बारे में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, उत्तरायण किसकी कृति है? तो राम कुमार वर्मा की। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो ऐतिहासिक नाटककार का नाम बताना है। ऑप्शन डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अभी हमने पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, उनके बाद कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नाटक के फील्ड में। ठीक है, तो ऐतिहासिक नाटककार रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट का नाटक है रेल का विकट खेल। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, आपसे पूछी भी जा सकती है विधा। ठीक है, कि रेल का विकट खेल किस विधा की रचना है? तो आप बताएंगे नाटक। रचनाकार पूछे जाएंगे तब आप बताएंगे कि इसके नाटककार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इनके प्रमुख अन्य नाटक कौन से हैं? तो इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, वृहन्नला। ठीक है, वृहन्नला। फिर है वेड़ी संहार। फिर है कलिराज की सभा, शिक्षादान।
फिर है बाल विवाह, बाल विवाह, ठीक है। तो इनके अन्य प्रमुख नाटक कौन कौन से? दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वेणी संहार, कलिराज की सभा और शिक्षा दान, ठीक है। और बाल विवाह, इनका कलिराज की सभा और शिक्षादान भी महत्वपूर्ण नाटक हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। शिव साधना नाटक किसका है? तो ऑप्शन बी, हरि कृष्ण का नाटक है शिव साधना, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। शिव साधना 1937 ईस्वी में, कब? 1937 ईस्वी में आया। और किसका है ये दोस्तों? हरि कृष्ण प्रेमी का, ठीक है। हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है शिव साधना, 1937 ईस्वी में आया, ठीक है। और ये नाटक विधा है, ठीक है। इनके अन्य नाटक पर भी नजर डाल लेते हैं, देखते हैं। स्वर्ण विहान कब आया? 1930 में आया स्वर्ण विहान। फिर है रक्षाबंधन, ये आया 1934 में, कब? 1934 में। फिर है पाताल विजय कब आया? 1936 में, ठीक है। फिर है प्रतिशोध, ये कब आया? 1937 में। फिर है दोस्तों सेठ गोविंद दास, ठीक है। इनके प्रमुख नाटक भी देख लेते हैं। तो अभी हमने देखे हरि कृष्ण प्रेमी के नाटक कौन कौन से थे? शिव साधना, स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध। रक्षाबंधन इनका महत्वपूर्ण नाटक है, 1934 में आया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसका है ये? हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। इनके अलावा सेठ गोविंद दास की कुछ प्रमुख नाटक हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक में हर्ष, जो कि 1935 में आया, प्रकाश 1935 सेम ईयर, और सेम ईयर 1935 में ही आया कर्तव्य 2 भाग, ठीक है। कौन कौन से? हर्ष, प्रकाश और कर्तव्य 2 भाग, ये 1935 में आए। किसके हैं ये? सेठ गोविंद दास के नाटक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मादा कैक्टस बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान दें इस पर। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? तो मादा कैक्टस लिखा है किसने? ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है मादा कैक्टस, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, गौर करेंगे जरा। मादा कैक्टस कब आया? 1959 में, 1959 में आया नाटक है ये। किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है ये मादा कैक्टस। इस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। किस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है? प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। फिर है अंधा कुआं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अंधा कुआं आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसकी रचना कब हुई? 1955 में। अंधा कुआं आया 1955 में। फिर है सुंदर रस, ये कब आया? 1959 में। फिर है तीन आँखों वाली मछली, ये कब आया? 1960 में। कब? 1960 में। फिर है सूखा सरोवर, ये कब आया? 1960 में, ठीक है। फिर है रक्त कमल, ये कब आया? 1962 में। रक्त कमल 1962। फिर है रात रानी, ये कब आया? 1962। फिर है दर्पण 1963। दर्पण का समय क्या है? 1963। फिर है सूर्यमुख, ये आया 1968। सूर्यमुख 1968। फिर है कलंकी, ये आया 1969 में। कब? 1969,
1969। इसके बाद है दोस्तों मिस्टर अभिमन्यु, ये भी एग्जाम्स में ज़रूर मिलेगा आपको ऑप्शन में, इसलिए इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लें। 1971 में आया नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। किसका है ये? लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है, मादा कैक्टस इंपॉर्टेंट है, मिस्टर अभिमन्यु भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखें 1971। फिर है कर्फ्यू, कर्फ्यू भी इंपॉर्टेंट है। कर्फ्यू आया 1972 में, मिस्टर अभिमन्यु के एक साल बाद यानी 1972 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों नाटक आपको पता होने चाहिए। किसके हैं ये? लक्ष्मी नारायण लाल के, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। फिर है राम की लड़ाई। किसकी लड़ाई? राम की लड़ाई। फिर है नरसिंह कथा, नरसिंह कथा। फिर है एक सत्य हरिश्चंद्र, एक सत्य हरिश्चंद्र। फिर है चतुर्भुज राक्षस, चतुर्भुज राक्षस। फिर है पंच पुरुष, पंच पुरुष। फिर है गंगा माटी। ठीक है, गंगा माटी। ये इनकी अन्य कृतियां हैं। किसकी? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखें दोस्तों, चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लेना, जिससे आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।